आपको लगता है कि सरकार चर्चा से बच रही है? चर्चा होनी चाहिए इस पर? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि सरकार चर्चा से बच रही है, क्योंकि आज दिन में मैंने राज्यसभा के सभापति महोदय का बयान सुना। उन्होंने साफ कहा कि नियमानुसार प्रस्ताव लाइए, तब चर्चा होगी। आपके प्रस्ताव जो आए हैं वो नियमानुकूल नहीं है। स्पेशल प्रेरोगेटिव चेयरमैन का होता है, उनका ये बयान था। लोकसभा में आज स्पीकर ने सारे फ्लोर लीडर्स को बुलाया, सबने सहमति जताई कि हम लोग साथ चलेंगे। चर्चा की भी बात हुई। प्रस्ताव नियम के अनुसार क्यों नहीं लाते हैं? जब चाहेंगे तब चर्चा थोड़ी ना होगी। सदन नियम से चलता है बगैर नियम के? पहली बात तो ये चर्चा के बारे में जो आज बयान है उनका स्टैंडिंग बयान, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के वाइस चेयरमैन की बात कर रहा हूं। दोनों का ये बयान था। हाँ। दूसरी बात मैं कहता हूं आपके साथ, इतने देर से डिस्कशन में दोनों पैनलिस्ट ने कहा कि हमारे 20 जवान शहीद हो गए, गलवान में 20 जवान शहीद हो गए। ये क्यों नहीं कहा कि 50 चीनियों को हमारे 20 जवानों ने मार दिया? ये क्यों नहीं कहा? देखिए, भारतीय सेना है, उनकी एक रीत है, विजय या वीरगति, यही उनकी रीत है। उन्होंने गलवान में विजय भी की और वीरगति भी दी। आज जब वो भारतीय सेना का एक कमांडर आके कह रहा है, पूर्वी क्षेत्र का सामने आके जब वो कह रहा है कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, एक आदमी कह रहे हैं, कीर्ति जी कह रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ बना लिया है अरुणाचल में। अभी आज तक की अगर रिपोर्ट वो देख लेते, जब श्वेता सिंह वहां पे 2 दिन तक थी वहां पे, कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स में कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो लगता है देश का मनोबल बढ़ता कि हमने कैसे कैसे वहां सुखोई डिप्लॉय किए हुए हैं, हमने कैसे कैसे वहां पे हाउटिजर गन्स रखे हुए हैं, हमारे बंकर्स कैसे बने हुए हैं, टनल्स कैसे बन रहे हैं, रोड्स कैसे बन रहे हैं, तो देश का मनोबल बढ़ता। लेकिन देश का मनोबल बढ़ाने की जगह हम कहते हैं कि चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ गया। अरे चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर कब नहीं था? चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर तो शुरू से बढ़ रहा था। हमने कब से इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी शुरू की? हमने तो बनानी शुरू की 2014 से ही ना। आज जब विपरीत परिस्थिति में देश है, चीन के साथ तनातनी, कहते हैं चीन के बारे में कोई नहीं बोल रहा है। अभी विदेश मंत्री जयशंकर का सीधा सीधा बयान था, वो भी G20 समिट में, कि वी हैव एबनॉर्मल रिलेशंस विद चीन, वी डोंट हैव अ नॉर्मल रिलेशन। जब तक बॉर्डर पे शांति नहीं होगी, हमारे रिलेशन नॉर्मल नहीं होंगे। इससे ज्यादा बड़ा बयान भारत क्या दे सकता है? कौन नहीं दे रहा है चीन पर बयान? खुलेआम प्रधानमंत्री जाते हैं जापान में क्वाड की बैठक में, खुलेआम कहते हैं कि एशिया पैसिफिक में विस्तारवाद की नीति चल रही है, इसको पनपने नहीं दिया जाएगा। किस पे बयान था ये? जानबूझ के अगर एक नैरेटिव बनाएंगे, और आज के समय जब चाइना से हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं और एक अलग प्रोस्पेक्ट्स में जाएंगे, तो ये तो चाइना को सूट करता है, क्योंकि जब नेगोशिएशन टेबल पर बैठेगा डिप्लोमेटिकली, तो उसको सूट करेगा कि भारत की राजनीतिक एकता नहीं है, भारत की राजनीतिक फिजाओं में, ये उसको सूट करेगा। और हम नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे, हम बार्गेन नहीं कर पाएंगे। अरे युद्ध के समय या विदेश नीति के समय, जैसा कि सबसे शुरू में बोला संजय जी ने, कि बिल्कुल एक रहता है, कीर्ति जी ने भी कहा, एक रहता है इसे, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, तो एक रहिए ना। अभी आपस में लड़के, जब एक बार रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट आ गया, चेयरमैन का स्टेटमेंट आ गया, स्पीकर का स्टेटमेंट आ गया, नियमानुकूल प्रस्ताव दीजिए, चर्चा होगी। लेकिन उसमें ये इस तरह से झगड़ना, नीचा दिखाना कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, वो घुस गया, कहां घुसा? इंस्टीट्यूशंस पे अगर हम लोग बिलीव नहीं करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बिलीव करेंगी, सत्ता में क्या बीजेपी लिखवा के आई है कि 10 साल तक रहेगी, 20 साल रहेगी, 50 साल रहेगी? अरे सत्ता में आप भी आएंगे, इंस्टीट्यूशंस तो वही रहेंगे, तो इंस्टीट्यूशंस में तो बिलीव करना पड़ेगा ना। चाहे वो आर्मी का इंस्टीट्यूशन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे प्रधानमंत्री का इंस्टीट्यूशन हो। तो मेरा ये कहना है कि आज के टाइम में चाइना को मजबूत करने का कोई मौका न देखें, जरा राजनीतिक एकता बनाने की ज्यादा जरूरत है। चर्चा नियमानुकूल स्पीकर के पास दीजिए और वाइस चेयरमैन के पास दीजिए। अगर तब चर्चा वो नहीं लेते हैं तो उनका विशेषाधिकार है।